आज का सब्जेक्ट है स्वच्छ भारत और सुंदर भारत। स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है सर। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर हुआ था बचपन में तो मैंने कभी आंसर नहीं दिया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आपका पवन यहाँ पे जी बैठा हुआ है। हमको आगे बढ़ने के लिए सर पहले खुद को साफ करना है। जब हम खुद को साफ कर लेंगे ऑलरेडी कोई भी चीज सर साफ हो जाएगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। बस समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले अगर पवन सर के लिए कोई सवाल है तो खड़ा होकर आदमी पूछ सकता है। अरे नहीं सर, आप बाबू भाई बोलिए सर, मत बोलिए। क्या हम आपके साथ पढ़ सकते हैं तो गाना भी गा सकते हैं? कला जो है ना बेटा वो पूजनीय है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि आप कला को नहीं अपना सकते हैं। हर चीज को आप अपना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर आप कितने शरारत करते हैं? स्कूल में थोड़ी आदमी बदमाशी कर पाई है। लेकिन हाँ, बदमाशी किया हूं ऐसा नहीं है। आपके उम्र में मैं यहाँ मार खा चुका हूँ। ठीक है। कभी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हूँ। कौन कौन याद करके आया है? नहीं याद कौन किया है? तो मेरा भी हाथ उठता था कि नहीं याद है। तो बेटा बहुत मार खाया हूँ। हाँ, हमारे लिए आप गाना गा सकते हैं। दो चार लाइन गा दीजिए। छठ पूजा का। लव यू बेटा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। बढ़िया से पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, प्रणाम सबको। क्या बोले बेटा? कविता पढ़ के सुनाओ। हम सुनाएं। हठ कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आप लोगों का बड़ा भैया हूँ, चाचा हूँ, तो दुआ दे सकता हूँ कि हमारे बच्चे सब आगे बढ़े। डिवाइड करें। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए, कहिए। क्या पढ़ा रही हैं? मैं बच्चों को जोड़ गुणा भाग बता रही हूँ। अच्छा, मैथ पढ़ा रही हैं? जी। तो मुझे भी पढ़ाइए ना। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, आइए क्लास में। वो क्या है कि मेरा भी गणित कमजोरी है। कहीं देना होता है 5 लाख, चला जाता है 50 लाख। पढ़ा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, आइए। हाँ। तो बच्चों, हम 20 को अगर भाग देते हैं 2 से तो हमारे पास कितना मिलेगा? अच्छा पवन जी, आप बताइए कि अगर हम 100 को 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 100 को 100 से गुणा करते हैं तो 100 दाम 1000 होगा क्या? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये 100 है और हमको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। 1 और 1 को गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा?
1 मिलेगा। हमारे पास जीरो कितने हैं? 4। कितना हो गया? 10,000। 100 गुना 100 10,000। हाँ, मैडम लेकिन एक बात बोलूं, आज के समय में जो मैं मंच पे कर रहा हूं, वहां से यहाँ मुझे ज्यादा टेढ़ा लग रहा है। बचपन में जब मैंने अपने संगीत की शुरुआत की भक्ति सॉन्ग से, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी बच्चे हैं तो शुरुआत संगीत का कभी करिए तो भक्ति सॉन्ग से। मैं सुनाऊं? आज मेरी बचपना मुझे याद आई और हम इन बच्चों से मिलने आए, तो मैं आप सभी से यही बता दूं कि बेटा, जीवन में अपने अपने समय में कोई एक्टिंग करके बहुत बड़ा बन जाए, कोई सिंगिंग करके बहुत बड़ा बन जाए, कोई बिजनेस में बहुत आगे बढ़े, सब करना है, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले। पढ़ाई है तो सब है, ठीक ना? तो हम भी आपके जैसे थे, हमने कभी सोचा नहीं था। क्या है, देखो हमारे यहाँ गांव में एक कहावत कहा जाता है मैडम कि बबूल के नीचे आम एक दिन मिल सकता है, रोज रोज नहीं। तो हमने मेहनत किया, संघर्ष किया और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार दुलार मिला, तो आज हम यहाँ हैं। लेकिन बेटा, अगर बड़ा बनना है, अगर हमारे पास पढ़ाई है, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। तो पढ़ाई दिल से करना है, ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है? बाकी मैडम है। जी सर ने बिल्कुल सही कहा। जो पढ़ाई है वही जीवन का मूल मंत्र है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। मैडम जी, आज मुझे आपसे और इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं चाहता हूं बच्चों का मुंह मीठा कराऊं। लाइए, बैठिए 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 बेटा, इधर लो बाबू, बांट लो। और सुनो, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको आप लोग रिपीट करना, ठीक है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, खाओ चॉकलेट और मारो ढकार। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, आज कहाँ लेके आई हो? अच्छा यार, नाइस प्लेस। या आई हैव नेवर बीन हियर। पर आज हुआ क्या है? क्या व्हाट आर ऐसे ही आई वांटेड टू हैव फूड विद यू ऑल। नहीं, लेकिन तुम्हारा जो बेटा एक्शन है और ऐसा स्टाइल है ना, मुझे लगता है सब नौटंकी है, कुछ और ही बात है ना? मैं नॉर्मली ऐसे ही अरे मतलब मैं बात भी नहीं करूं अभी नॉर्मल। अच्छा ठीक है, तू बोल। अब अभी तुझे क्या बोलना, नॉर्मली बोल। तो मैं आज आप लोग को यहाँ पे बुलाना और सस्पेंस नाउ इट इज कमिंग आउट। हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्या? एंड दैट इज कि आप लोग हमेशा मुझे बोलते रहते हो यहाँ से रिश्ता आया है, वहां से रिश्ता आया है। तो मैं ये चाहती हूँ और मैंने अपने लिए ये डिसाइड किया है कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? फिलहाल ना? फिलहाल मीन्स फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्ट।
पापा मम्मी बूढ़े हो गए अभी, अभी तो कर सकती हो तुम। कितना वेट करोगी अभी? पापा ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना मेरे प्रेशर में उससे कोई काम नहीं करा, वो बच्चे गलत हो हमारे गया बहुत पापा। समझदार है। ठीक। आई नो दैट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लाइफ में कोई पार्टनर ऐसा ना हो जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों में जितना प्यार है और अभी भी मैं इतने बार देखती हूँ इतना अनस्पोकन सेंटेंसेस एक दूसरे का आप लोग को पता होता है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जब भी शादी जैसा इम्पोर्टेंट चैप्टर आए तो वो तभी हो जब मैं कुछ इतना क्लोज और इतना लविंग फील कर सकूं। आपको पता है मैं महादेव जी को कितना प्रे करती हूँ कि मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसा इतना कंपैटिबिलिटी वाला हो, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट ओपन टू रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है फॉर सम टाइम ना। फॉर सम टाइम बीइंग पापा। फिर कोई आएगा समझ में, फिर मैं करूंगी शादी, पर वो थोड़े टाइम बाद होगा, वही तो समझा रही हूँ। बट I don't want to get married, but I want to be a mother. हाँ? What? मैं चाहती हूँ कि मैं एक बच्ची गोद लूं। वो हो। बट क्या बोलती है उषा? व्हाट शी इज टेलिंग? एनी विच वेज ये शादी वाला थॉट मेरे पेरेंट्स को हॉन्ट कर ही रहा था बहुत समय से। उसके बाद जब मैंने ये कहा कि अब मुझे शादी भी नहीं करनी है और सीधा बच्चा अडॉप्ट करना है, तो फॉर देम इट इज अ वेरी अनकन्वेंशनल थिंग। कुछ समय के लिए देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस।